हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी फील कर रही हूँ, जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, दैट इज़ शोइंग कि आपने कुछ ऐसा किया है जिससे सामने वाला जो पर्सन है, व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके आसपास सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो कि बहुत चक्का रह गया है इस तरह के एक्शन या रिएक्शन को देख के आपकी तरफ से। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। मे बी वो आपको इस एनर्जी में कभी नहीं देखना उन्होंने सोचा था, कल्पना भी कभी करी थी। तो कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया है जिससे वो भौचक्के रह गए हैं, हैरान है, दिमाग जैसे कहते हैं ना ब्लो कर गया है, बिल्कुल उनका आउट हो गया है। तो हम इसी एनर्जी पे हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि यही मुझे आज आपके लिए मैसेज यहाँ पे चैनल हुआ है कि आपकी एनर्जी ने किसी को बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान यहाँ पे किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन है वो व्यक्ति, क्यों हैरान है, क्यों परेशान है, क्या बात है, क्या ऐसा आपने कर दिखाया है कि जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं अब चैन नहीं है, सुकून नहीं है। चलिए देखते हैं। ये रीडिंग जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। मतलब वाओ, 9 ऑफ वेंड्स। तो आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और रीडिंग जर्नल है तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ ना भी हो। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप करें। ठीक है, लेट्स सी आपकी एनर्जी में आए बदलाव से कौन हैरान है, कौन परेशान है, क्यों है, क्या वजह है। चलिए देखते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। चलो, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड सन का आया है एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ठीक है, 3 of Wands, 4 of Swords, we have the World. Now we have 5 of Wands, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, we have the King of Pentacles. Now we have 6 of Wands. Wow, Judgment, the Lovers, and the High Priestess. Oh my God. टेन द स्टार कार्ड बॉटम द डेक से आना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा, आपकी इस रीडिंग में अगर हम देखें ना तो वी कैन सी 6 मेजर अरकाना आए हैं। 6 मेजर अरकाना बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे कार्ड निकाले हैं 12, तो उसमें से आधे कार्ड आपके लिए मेजर अरकाना के आना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा परिवर्तन है आपकी एनर्जी के अंदर, कोई छोटा मोटा नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे तो वी कैन सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एक चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज़ कप्स एनर्जी। आपने नोटिस किया, कप्स एनर्जी मिसिंग है। ठीक है, एंड ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी जब मैं रीडिंग आपके लिए अभी स्टार्ट करूँगी, तो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा बता रही हूँ ब्रीफली। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आई डोंट नो वाई, बट मैं इस चैनल पर नंबर नहीं बताती हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे बताने का मन कर रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, देख लेना। और इसमें नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं 2, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 5 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 3, 4 और नंबर 19, 20, 21 किसी के लिए देख लेना। 19, 20, 21 ये नंबर एकदम से निकल के आए हैं, सीक्वेंस में, फ्रीक्वेंसी में नंबर है। बल्कि मैं ये बोलूँगी 18, 19, 20, 21। ठीक है, आप ही देख लेना 18, 19, 20, 21, क्योंकि ये जो कार्ड है वो इस तरफ इशारा कर रहा है। 18, 19, 20, 21। ठीक है, ये कोई साल हो सकता है, जैसे 2018, 19, 20, 21 इस तरह से हो सकते हैं, या किसी की एज हो सकती है। ठीक है, कोई टाइम लैप्स हो सकता है, कोई एज इस तरह से हो सकता है। ये मंथ भी हो सकते हैं कि 18 महीने, 19 महीने, 21 महीने, इस तरह से आप देख लेना। और नंबर 2 है, 4 है, 6 है, ये नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं सब। तो वीवर, सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का अहंकार और ईगो यहाँ पे टूटा है ना, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है
जो आपसे मे बी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या आपसे बहुत ज़्यादा इसका लगाव वगैरह हो सकता है आपकी तरफ से। आप इसे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, बहुत ज़्यादा आप इससे लगाव रखते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा मानते हो, आप इनको अपना मान के बैठे हो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपसे ना जो अलग हुआ है या फिर आपसे दूर गया है, तो वो आपसे लड़ के गया है, आपसे बैड बिहेव करके गया है, आपसे आर्ग्यूमेंट करके गया है, आपके साथ में डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करके गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप का व्यक्ति हो सकता है, थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप का व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है, जिसके अंदर अहंकार और ईगो बहुत ज़्यादा हो, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता हो, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। आपने इनका साथ दिया है, आपने इनका पल-पल साथ दिया है, आपने हर एक चीज़ में, हर एक बुरे वक़्त में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति के साथ में आप खड़े रहे हैं, चाहे इनकी लाइफ़ में अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, बट आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे आपके बस की बात थी या नहीं थी, लेकिन आपसे जितना बन सकता था आपने इनका साथ दिया है। एक पॉइंट पे आपको ये आके डिसीज़न लेना ही पड़ा कि इनके साथ में होने से आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गई है, आप अपनी लाइफ़ में बहुत पीछे रह गए हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको, जब ये आपके साथ में इस व्यक्ति की कोई हो सकता है आर्ग्यूमेंट हुई हो, कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको ये लगा कि यार इतना साथ दिया मैंने इस व्यक्ति का, लेकिन इस व्यक्ति ने आज मुझे मेरी औकात याद दिला दी। इस व्यक्ति ने मुझे ये फ़ील करा दिया कि मैं हूँ कहाँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। मैंने इस व्यक्ति के लिए अपनी सब कुछ दिया, सब कुछ किया इस व्यक्ति के लिए मैंने, लेकिन ये व्यक्ति आज मुझे सब चीज़ गिना रहा है, एहसानों की तरह गिना रहा है, तो फिर मेरे करने का क्या फ़ायदा इस व्यक्ति के लिए, है ना? मैंने इतना कुछ किया, वो सब ये व्यक्ति भूल गया। लेकिन आज मुझे ये व्यक्ति अपने अपने चंद पैसे गिना रहा है, अपने एहसान गिना रहा है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। तो काहे का रिश्ता, काहे का प्यार, काहे की एनर्जी, है ना? काहे का एक दूसरे के लिए अटैचमेंट। तो वो क्या एक तरफ़ा था? क्या मैंने जो इसके लिए किया वो सिर्फ़ एक तरफ़ा था? क्या वो उसकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं रखता? तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। तो आपने व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को इसके हाल पे छोड़ दिया। एज़ वी कैन सी यहाँ पे कप्स एनर्जी मिसिंग है। कप्स एनर्जी मिसिंग होना ये दिखाता है कि आपने इस व्यक्ति की तरफ अपना जो एक इमोशनल अटैचमेंट था, ठीक है? एक रिश्ता था, एक भावनाएँ थी, वो सारे के सारे आपने कर ली, समेट ली, कंट्रोल कर ली। आपने इस व्यक्ति से अपने सारे रिश्ते-नाते जो हैं समेट लिए, सिकोड़ लिए। आपने इस व्यक्ति को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया, आपने इस व्यक्ति की तरफ अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, आपने इस व्यक्ति की तरफ अपना इमोशंस दिखाना बंद कर दिया, आपने रोना बंद कर दिया, आपने गिड़गिड़ाना बंद कर दिया, आपने आपने जो कहते हैं इमोशंस, कब कब इस इमोशंस, तो आपने सारे के सारे इमोशंस जो आपने यहाँ पर इनसे ख़त्म कर लिया। आपने इनको ये फ़ील करा दिया कि आई कैन लिव विदाउट यू, और मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना भी कुछ हूँ। अगर तुम्हें ये लगता था कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, तो देखो मैं तुम्हारे बिना क्या हूँ। तो मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति को एक उम्मीद थी आपसे कि आप जो है इस वॉर के बाद में, जो आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे फ़ाइट नज़र आ रही है, इस वॉर के बाद में जो है आप इनके ऊपर कुछ एक्शन देंगे, कुछ रिएक्शन देंगे, कुछ प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने, क्योंकि ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहा था, इस व्यक्ति को ये लग रहा था कि यार ये व्यक्ति ये कर सकती है, ये व्यक्ति ये कर सकता है। कहीं न कहीं इसको ये लग रहा था, ठीक है, कि आप इस चीज़ को सँभालने की कोशिश करेंगे या इनसे फिर से रिश्ता जुड़ाएँगे या फिर इनके पास में लौट के फिर से आएँगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने इनकी सारी की सारी उम्मीदों पे यहाँ पे पानी फेर दिया, बिकॉज़ वी हैव फोर ऑफ सोर्ड एनर्जी, जो कि ये दिखाता है ये लोग तो सिर्फ़ सोचते रह गए, ये व्यक्ति सिर्फ़ सोचता रह गया, ये व्यक्ति ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने सारी की सारी इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप अपने रास्ते चल दिए, ठीक है? आपने इनकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा, आप अपने रास्ते आगे बढ़ गए। क्योंकि आपने इस रिश्ते में या इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ किया। अब ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई अपना हो सकता है, कोई नियर एंड डियर हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ये। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ तक आप कर सकते थे, आप साथ दे सकते थे, लेकिन दिया। लेकिन जब इस व्यक्ति ने आपको अपना असली रंग दिखाया, तो आपने फिर ये डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, नहीं बस। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है? इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गँवानी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं बहुत ईगो था, बहुत एग्रेशन था, इन्हें लगता था कि आपकी लाइफ़ में कुछ, आप अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पर आपने मूव ऑन करके इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, इनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया, ठीक है? इनको ये दिखाया आपने कि आपने इनको एकदम से अपनी लाइफ़ से निकाल दिया है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है।
मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से, आप सही थे या गलत थे, इनको ये चीज़ एहसास हो रही है कि आप में भी ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त था कि आप इनके मुश्किल समय में भी इनके साथ खड़े थे, ठीक है। इनको पुरानी बातें याद आ रही हैं कि किस तरह से आप चाहते तो उस समय भी इनका साथ ना देते, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते, लेकिन आपने फिर भी इनका साथ दिया, ठीक है। क्यों दिया, किस वजह से दिया, इमोशनल कनेक्टेड तो थे, इमोशनली इनको अपना मानते थे, इसीलिए आपने इनका साथ दिया, नहीं तो आप उनको उस समय भी छोड़ सकते थे। लेकिन आपने तब छोड़ा जब इन्होंने अति कर दी, जब इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी, तब आपने इनको छोड़ा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी रिस्पेक्ट। आप करते क्यों हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये लोग आपको, अब ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों से आपको कनेक्टेड देख रहा है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी देख रहा है। ये व्यक्ति अकेला है, ये व्यक्ति अकेला खड़ा हुआ आपको दिख रहा है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे व्यक्ति बहुत पीछे रह गया, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में। इसको ये लग रहा था आप इसके बिना कुछ नहीं है, आपको कोई नहीं मिलने वाला, आपको कोई नहीं पसंद करने वाला। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि दुनिया आपको पसंद कर रही है, दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया आपके आपके सम्मान में खड़ी हुई नज़र आ रही है, दुनिया आपके साथ में खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना किसी इस व्यक्ति ने जितना आपको अंडर एस्टिमेट किया है ना, उतना ही इस व्यक्ति को यहाँ पर रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये व्यक्ति के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया है कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है और खुद को ही यहाँ पर ब्लेम कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जितने कन्फ्लिक्ट इस व्यक्ति के माइंड में राइट नाउ चल रहे हैं ना, यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर ये दिखाते हैं कि इस व्यक्ति के लाइफ में पीस नहीं है, इस व्यक्ति की लाइफ में सुकून नहीं है, ये व्यक्ति स्टिल आपके बारे में सोचता चला जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा, अपनी इमोशंस को, अपनी स्ट्रैटेजी को ये व्यक्ति हैंडल नहीं कर पा रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की ईगो ही नहीं टूटी है, इस व्यक्ति के लिए बहुत सारी सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड होती चली जा रही है, इस व्यक्ति के लिए अकेले जीना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं आपकी आदत थी। ये व्यक्ति यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इस रिश्ते को ओवरकम कर चुके हैं, इस रिश्ते को गिव अप कर चुके हैं। दुनिया के सामने में भी इस रिश्ते को लेके आपने एक क्लोजर दे दिया है, आपने इस रिश्ते को क्लोजर दे दिया है। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, ठीक है। मे बी जिस वक्त में इनको आपका साथ देना चाहिए था, इस व्यक्ति ने आपका साथ ना देके अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, दुनिया के सामने अपनी बदनामी करा ली है। इनको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनको दुनिया भी थू-थू कर रही है इनके ऊपर, इनके मुंह पे, कि जब वो व्यक्ति को तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब तुम उसके साथ नहीं थे। और आज ये व्यक्ति आपके पास में आने से इसलिए घबरा रहा है क्योंकि आज अपनी लाइफ में आप सक्सेसफुल हैं, आप अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सक्सेस में ये व्यक्ति हिस्सेदारी लेने आ रहा है। तो ये व्यक्ति ये चीज़ सोच रहा है, इस व्यक्ति को ये चीज़ लग रही है कि अगर मैं इसके पास अब गया इसके पास में, तो लोग ये कहेंगे, कहते हैं ना, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, बुरे वक्त में जो साथ दे अच्छा और सच्चा वही होता है। तो ये व्यक्ति आपके सामने इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने तब आपका साथ नहीं दिया, तो अब आपकी सफलता में इनका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, और ना ही आप इनको अधिकार देने वाले हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे यहाँ इसीलिए यहाँ पे रिग्रेट करता हुआ नजर आ रहा है, इसको एहसास तो हो रहा है रिग्रेशन का, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज आ रही है, ठीक है। रिग्रेट का एहसास हो रहा है कि यार क्या खता करी है मैंने, क्या गलती करी है मैंने, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की पोस्ट वगैरह डालने लगे हैं आजकल कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब किसी के होने से या ना होने से आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छी-अच्छी डीपी वगैरह डाल रहे हैं या फिर अपने कुछ कोट्स वगैरह डाल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कि इस व्यक्ति को यह महसूस करा रहा है कि आप इनसे कितने दूर जा चुके हैं, ठीक है। ये आपको आपको ना स्टॉक एंड वॉच बहुत कर रहे हैं, ये जो भी व्यक्ति है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच करता नज़र आ रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को भी व्यक्ति देख रहा है। तो ये दिखाता है कि जब आपने झुकने से मना कर दिया, कहते हैं ना, जो व्यक्ति झुकता है उसको हर समय झुकाया जाता है।
लेकिन जो झुकने से मना कर दे तो वो फिर वे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये आपने करके प्रूव करके दिखाया है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। कहते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि अब कहीं ना कहीं आप एक ऐसा उगता हुआ सूरज है जिसको हर दुनिया सपोर्ट कर रही है, सलाम कर रही है, दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि यार इन्होंने किस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। इसने किस व्यक्ति को अपनी लाइफ़ से जाने दिया है, किस तरह का रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया है, ये किस सिचुएशन में पहुँच गए हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पर ये भी फ़ील कर पा रही हूँ क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको अपनी लाइफ़ में ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इसलिए भी मुझे नज़र आ रही है, मे बी कभी-कभी इंसान को रिश्तों की कदर नहीं होती, लेकिन पैसे की हमेशा कदर होती है ना? पैसा बोलता है, कहते हैं ना पैसा बोलता है। पैसे से सब कुछ हो सकता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है ये व्यक्ति राइट नाउ आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहा है और अपनी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं देख रहा है। अपनी स्थिति में इसकी स्थिति में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति डैमेज है, फाइनेंशियली डैमेज है, या व्यक्ति को हो सकता है कोई हेल्थ इश्यू वगैरह चल रहे हों, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये व्यक्ति को भी इसलिए भी रिग्रेट होता है कि काश वो आपके साथ में थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेते, ठीक है? कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर लेते, तो शायद ये व्यक्ति के अगर ये व्यक्ति आपके साथ में होते तो शायद इनकी लाइफ़ आज जो है वो ज़्यादा अच्छी होती। ये इनको बैठे-बिठाए सब कुछ मिल जाता, सब कुछ हासिल हो जाता। आज यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि दुनिया के पटल पे आप लोग छाए हुए हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मे बी प दुनिया क्या होती है? दुनिया वही होती है। अब आप कहोगे दुनिया के पटल पे कैसे हो सकता है? दुनिया ये होती है कि आपके नियर एंड डियर वन, ठीक है? आपके आस-पड़ोस के लोग, आपके अपने नाते रिश्तेदार, अगर आप उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? उनके बीच में ज़्यादा आप अच्छे दिख रहे हैं, तो वो आपकी दुनिया है। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे आपने अपनी क्योंकि यहाँ पे कॉफ़िन की एनर्जी है, तो मे बी कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक ऐसा बैड टाइम ज़रूर रहा होगा कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में बिल्कुल कहते हैं ना धूल में मिल चुके होंगे। लेकिन आपने अपने जीवन की नई शुरुआत करी है। यहाँ पे भी सन की एनर्जी इस तरफ इशारा कर रही है कि आपने नई शुरुआत करी है, लेकिन नई शुरुआत आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा गई, ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति आज आपके सामने अपने आप को 19 ही समझता, 20 नहीं समझता। आपको अपनी लाइफ़ में काफ़ी बड़े अंतर पे देखता है। मैं यहाँ पर 19-20 का अंतर नहीं देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पर जैसे मैंने आपको कार्ड भी बताए थे 18-20, 19-20 है ना, इस तरह से। तो ये दिखाता है जैसे एक काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस आप लोगों के बीच में आके खड़ा हो गया है। फाइनेंशियल वाइज़ और स्टेबिलिटी वाइज़ ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। सक्सेस वाइज़ ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस व्यक्ति को इनकी असलियत समझ में आ गई है। इनकी ईगो टूट गई है, इनको अपनी वैल्यू रियलाइज़ हो गई है, इनको पैसे की भी वैल्यू समझ में आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि ये कहाँ गलत थे, कहाँ ये ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ये व्यक्ति आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा घबरा रहे हैं, ठीक है? थोड़ी-सी घबराहट इनके सामने है कि व्यक्ति को मे बी आप नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आना ये दिखाता है कि आप जिस स्टेज में राइट नाउ है ना, ऐसे स्टेज में आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है? आप अपनी लाइफ़ में जब खुद में सब कुछ कर सकते हैं, खुद सब कुछ करने में आप सक्षम हैं, तो आप इस व्यक्ति को क्यों एंटरटेन करेंगे? इंसान तभी दूसरे के साथ में जुड़ता है जब वो कहीं न कहीं खुद में कहीं लैकिंग करता है। आप कहीं पे खुद से कहीं लैकिंग नहीं कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है? तो व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब अब थोड़े परेशान हो गए हैं। अब ये इनकी होश उड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी अब इस व्यक्ति की तरफ से आपकी तरफ क्या कोई एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। इस व्यक्ति की तरफ से आपकी तरफ क्या कोई एक्शन हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, इस व्यक्ति की तरफ से मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन हो सकता है? द नाइट ऑफ सोर्ड। ये व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये व्यक्ति डर रहे हैं, ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि आपसे आपका सामना ये व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इनकी तरफ से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये आपका सामना नहीं कर सकते, इनको एहसास हो रहा है इनकी गलतियों का। ये कहीं न कहीं छुप रहे हैं आपसे, हाइड हो रहे हैं आपसे, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये व्यक्ति आपकी तरफ ना ये भी नहीं कहेंगे कि यार मुझसे गलती हो गई, क्योंकि आप इनकी पहुँच से बहुत आगे जा चुके, निकल चुके हो। ठीक है? आपने अपनी नए सफ़र पे आप जो चले हो, वो सफ़र आपने इनके बिना तय किया है। मुश्किलों भरा ज़रूर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान मुश्किलें देख लेता है ना, उसके लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो व्यक्ति आपके सामने नहीं आ पाएँगे, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इनको कहीं न कहीं एक एहसास ज़रूर हो रहा है इनकी गलतियों का, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पर है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स एंजल्स की तरफ से। सो लेट्स सी आपको यूनिवर्स एंजल्स क्या संदेश देना चाहते हैं? तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। से नो।
आपके लिए ये बहुत सही समय है कि आप जो है किसी चीज़ को नो कह सकते हैं, ठीक है? या अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बी की एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑलरेडी ये बताती है कि आपकी लाइफ में मतलब आप बदलाव अगर आप लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेके आ सकते हैं, ठीक है? और कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको नो भी बोला जा रहा है। मे बी कभी-कभी ऐसा होता है कि मे बी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा-सा रुकना चाहिए, थोड़ा-सा ठहरना चाहिए, थोड़ा-सा समझना चाहिए। ये सब चीज़ें इमीडिएट एक्शन आपको नहीं लेने चाहिए। आपने हो सकता है किसी ने कुछ सवाल इस समय किसी के मन में चला हो, उसके लिए नो आया, आई थिंक सो, किसी के लिए ऐसा हो सकता है। समवन एल्स आपकी लाइफ में हो सकता है कोई आपको इसकी जगह कोई और मिले। कहते हैं ना, एक चीज़ कही जाती है कि अगर इंसान की फितरत जान लो, इंसान की फितरत देख लो। अगर इंसान कहते हैं ना फितरत से बाज नहीं आता, उसकी इंसान की जैसी फितरत होती है ना वो वैसे ही रिएक्शन देता है। तो कभी-कभी हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ कि कभी-कभी किसी को मौका नहीं देना चाहिए। अगर आप किसी को बार-बार, बार-बार मौके दे रहे हो और वो बार-बार, बार-बार आपको वही चोट दे रहा है, तो समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला, तो उसको नो कहने में ज़्यादा भलाई है। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और आपकी लाइफ में आए। साइकिल, कोई कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है, कोई आपका प्रॉब्लमैटिक टाइम आपका एंड हो रहा है, इस चीज़ के लिए आपको ये बोला जा रहा है। कुछ आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है नया साइकिल, तो मे बी किसी और का आना आपकी लाइफ में यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। इसीलिए शायद मेरे मुंह से नो की एनर्जी आई कि आप किसी को नो कह दें, ठीक है? नो कहना इज़ बेटर कि आप आने वाले समय में कोई दर्द या तकलीफ से ना गुजरें। किसी के साथ में आपकी डेट वगैरह होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। मे बी हो सकता है आपको कोई और अप्रोच करे आपकी लाइफ में। यस, कोई है आपकी लाइफ में आने वाला, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मूव ऑन होने के लिए आपको बोला जा रहा है। मे बी अपने टाइम से, मे बी अपने सोच से, मे बी आपको टाइम वेस्ट करने से आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, मैं इस व्यक्ति के लिए मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ इनिशियल्स बताऊँगी, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ ज़रा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या इनिशियल्स आ रहे हैं। ये एम ही है। अच्छा, ये एम लेटर है, ठीक है? देख लेना। ये यू की एनर्जी आई है। एम, आर, बी और क्यू लेटर है आपके लिए। वी लेटर आया है। वी हैव द एन, जे एंड पी, ठीक है? ये लेटर्स आप लोग के लिए यहाँ पे निकल के आए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बीवी की एनर्जी आना इस तरफ इशारा करती है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग राशि हो सकती है, ठीक है? तुला राशि भी आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आप देख लीजिएगा। सिंह राशि किसी के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। रेजोनेट हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।